थैंक यू। आप तो साइन करके जाए रही, थोड़ी देर हम लोग के साथ भी बैठिए। अरे मैडम, अभी तो पूरी रात बाकी है। कॉन्ट्रैक्ट हर्ष के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर्ष देखेगा तो कितना खुश होगा। फाइनली साइन हो गया। भाई संभल कर। थैंक यू हर्ष। मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। ध्यान रखो अपना, और बेबी की केयर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ? हर्ष बेबी की केयर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ? हर्ष तुम घर जाओ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। हाँ? और हाँ, ध्यान से जाना, मैं वहीं मिलता हूँ। तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ? ये सब क्या था हर्ष? तुम और माही तो लिखा था कि तुम सिर्फ मेरी। ऑफिस में कोई नहीं जानता कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन अब पता चला। तुम घर क्यों नहीं आते थे? तुम और माही साथ रहते थे, है ना? मैं तुम्हारी बातों का हिसाब देना जरूरी नहीं समझता। ये सब छोड़ो, ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? सीरियसली यश, मैं तुम्हारी वाइफ और मुझे जानने का पूरा हक है। तो दोनों के बीच कब से चल रहा है? कब से तुम एक साथ साथ वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। बकवास बंद करो अपनी। अब एक बात और अच्छे से सुन लो, तुम मेरी वाइफ नहीं है। वाइफ नहीं हो, समझी? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। क्या मतलब यार तुम्हारा? 5 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे घर का, तुम्हारा फैमिली का सबका ध्यान रख रही हूँ। दिन रात मैं तेरी उस कंपनी के लिए, ताकि तुम इस पोजीशन में पहुंच सको। और अब मैं बेकार हो गई। तुम्हारे लिए प्यार का मतलब क्या है? शट अप। मैं तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता, तो मुझे जबरदस्ती थोपी गई। बेटा, मेरी आखिरी इच्छा है तो प्रीति से शादी कर ले। डैड? हाँ। डैड ये सब क्या बोल रहे हैं? तुमने क्या बोला डैड को? मैं तो सिर्फ उनसे मिलने आई थी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन डोंट रिग्रेट इट लेटर। कुछ याद आया? अब हटो सामने से। और एक बात याद रखना, माही और उसके बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। उसका जवाब तुम दो। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
हटो सामने से। कितनी सेल्फिश हो ना तुम। तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह ही नहीं थी। अब से ये रूम मेरा है, ये मेरा कमरा है। गेट आउट फ्रॉम। बट मैं तो यही रहूंगी। डोंट इवन थिंक ऑफ। और हाँ, मेरी चीजों को छूने की कोशिश मत करना। कम ऑन प्रीति, तुम्हें अभी भी अपनी चीजों की पड़ी है। यहाँ तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे आए 5 सालों से उसके साथ हो ना। पर देख, वो मेरे साथ मुझे पसंद करता, मैं उसके बच्चे की माँ बन गई। उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। और हाँ, आज तो तुम्हें सिर्फ इस कमरे से बाहर निकाला, बहुत जल्दी घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगी। रिमेम्बर, सामने से। हाँ। वही तुम ठीक तो हो ना? पर प्रीति ने मुझे धक्का दिया। ये नाटक कर रही है। मैं तुम्हें सिर्फ टच किया था, तुम खुद गिरी हो। मेरी कोई गलती नहीं है। प्रीति, हर्ष ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। हर्ष, भाई तुम अंदर रेस्ट करो, मैं आता हूँ। ये क्या किया तुमने? बहुत हो गया, हम सब खत्म कर दे। मुझे दिख रहा है हर्ष, तुम्हारी लाइफ पे अब मेरी कोई जगह नहीं। मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल तुम पर और तुम्हारे परिवार पर वेस्ट किए। ये ना, अब तुम्हारी नई फैमिली बनने जा रही है हर्ष। ठीक है, मैं ये रूम खाली कर दूंगी। और हाँ, मैं अपने हाथों से इसे डेकोरेट करूंगी तुम तीनों की। ये पीआर टीम से साइन करवाया था, बस तो इन पर अपनी साइन कर दूंगी। जानती हूँ कि तुम्हारी ये बहुत बड़ी डील होगी। मैं बस तुम्हें इतना ही समझाना चाहती थी कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ, कोच नहीं। हर्ष, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरा सर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। भाई आराम से चलो, मैं तुम्हें बेड पे छोड़ दूँ। कॉन्ट्रैक्ट तो यही रखा था, कहाँ चला गया? ये ढूंढ रही हो प्रीति? ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है भाई। तुम्हारा? तुम्हारा? हर्ष मुझ पे ट्रस्ट, और पिछले 5 सालों में तुमने बहुत काम, या फिर कहूँ कि दिखावा किया। पर अब क्या है ना प्रीति, वक्त बदल गया है, ठीक है? तो अब तुम काम ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। और जो तुम्हारी ये चालें हैं, जो सब समझ में आता है। और अगर तुम मुझे प्रोवोक करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूं। सोचना। भाई पर हाथ उठाया
मुझे धक्का भी दिया। ये तुमने फिर से माही के साथ बदतमीजी की। नहीं हर्ष, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज नहीं, ये झूठ बोल रही है। Shut up. तुम्हें पता है कि माही प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। I'm done with this order. वैसे मेरी एंगेजमेंट रिंग का मुझे वो दे दो। तुम उस रिंग की लायक आए। मेरे पास हर्ष, I think I'm bleeding. बहुत पेन हो रहा है। कभी माफा कर पेशेंट की बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है, ब्लड अर्जेंटली चाहिए, हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, प्लीज अरेंज फॉर ब्लड इमीडिएटली। जब मैं कह चुकी हूँ कि मैंने उसके साथ कुछ किया ही नहीं है, तो मैं क्यों ब्लड दूँ? तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग अभी भी मेरे पास है, वापस चाहिए तो अभी जाकर ब्लड दो। ठीक, मैं तो जाओ। अभी क्या कर रही हूँ? मैंने तुम्हें ब्लड दिया और तुम इसे फेंक रही हो। कितना ड्रामा करते हो प्रीति। हर्ष को पाने के लिए, उसे ऐसा दिखाने के लिए कि तुम बेचारी हो, कितना हेल्प करना चाहती हो, मुझे ये ब्लड डोनेट करने आई थी। प्रीति, तुम जितनी भोली और मासूम दिखती हो ना, उतनी हो नहीं। तुम हमेशा से चाहती थी कि ये बच्चा कभी इस दुनिया में ना, इसलिए तुमने जानबूझकर ये किया और मेरा मिसकैरेज हो गया। अगर तुम्हें सच में मिसकैरेज होता ना, तो तुम ऐसे उठकर बैठती नहीं। और तुम्हें इतना ब्लड लॉस हो रहा है ना, तुम इतनी जल्दी उठकर खड़ी नहीं हो पाती। बस करो, और कितना ड्रामा करोगी तुम? प्रीति, क्या हो रहा है यहाँ? हर्ष, ये बस ड्रामा खरी, तुम खुद देख सकते हो इसे। हर्ष, देखो ना, मुझे बहुत पेन हो रहा है। मुझे प्रीति ने वापस से धक्का दिया। हर्ष, ये प्रीति कभी नहीं सुधरोगी, है ना? अरे कम से कम उस बच्चे का तो सोचो जो भी इस दुनिया में आने वाला है। क्यों तुम हाथ धोकर उसकी जान के पीछे पड़ी हुई हो? हर्ष, ये देखो प्रीति ने क्या किया। वो जो ब्लड डोनेट करने के लिए आई थी, भी उसने फेंक दिया। हर्ष, एक झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये मेरी गलती है। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। अगर मैं ध्यान रखती तो आज ये सब नहीं होता। सॉरी हर्ष, अभी बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। सिर्फ करेज हो गया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती से शादी करना है। माही, मैं तुम्हारा और इस बेबी का ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन मुझे माफ कर दो। हर्ष, ये झूठ बोल रही है। हर्ष, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो तुम खुद डॉक्टर से ही पूछ लो। पेशेंट की हालत बहुत खराब हो गई थी, एंड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग
कि उनका मिसकैरेज हो गया। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी ब्रदर, मैं तुम्हारे चाइल्ड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। प्रीति, जल्दी से माफी मांगो माही से। मैं माफी नहीं मांगूंगी। अच्छा, तुम्हें ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग वापस चाहिए या नहीं? मैं कहा अभी के अभी माफी मांगो। सॉरी। ये रिंग लो तो दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं था तुम्हारा प्यार। मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे बचाओ, मुझे हर चीज से दूर ले जाओ। प्रीति, तुम ठीक हो? मैं बस यहाँ से कहीं और जाना चाहती हूँ। ठीक है, चलो। प्रीति, इतने साल हो गए, तुमने एक भी बार मुझे कांटेक्ट नहीं किया। तुम एक बार बोलो उस हर्ष को भी सबक सिखा दो। सब खत्म हो चुका है। चल घर चलते। ठीक है, डैड तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उनको अच्छा लगेगा। No, deal is done completely. प्रीति, पांच साल हो गए, तुम घर नहीं आई। एक लड़के से शादी कर ली और अपने परिवार को भूल गए। हमने कितनी बार समझाया था कि ये लड़का ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, नहीं तुम उसके साथ चली गई। हम कुछ पलट कर देखेंगे नहीं। और आज उस लड़के की वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू। डैड, मुझे माफ कर दो। मैं बस घर रहना चाहती हूँ। बेटा, ये घर हमेशा से तुम्हारा है। प्रीति, इन 5 सालों में हमने शर्मा ग्रुप को बिलियनर कंपनी बना दी है। हमें अब हर्ष मेहता या मेहता ग्रुप को जरूरत नहीं। So come on, have a life. आगे बढ़ो। हाँ प्रीति, ये रॉय के घर में एक छोटी सी पार्टी है, तुम्हें भी चलना है। ध्यान रखो। हाँ प्रीति, थोड़ा चेंज आए तो लाइफ में, थोड़ा फ्रेश स्टार्ट करो। और वैसे वहाँ हैंडसम लड़का भी होगा। हाय कौन? हर्ष, शर्मा ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? इतने सालों से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। सर, वो एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी आपसे। एक्चुअली वो शर्मा ग्रुप ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया।
पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो डील मेहता ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप बात कर लेते तो बहुत हेल्प हो जाती। शर्मा फैमिली मेरे घर डिनर पर आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। मिस्टर शर्मा से फेस टू फेस बात कर लें। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। प्रीति, तुम क्या सोचती थी कि सारे कॉन्ट्रैक्ट तुम ही बस क्लोज कर सकती थी? मेहता ग्रुप सब कुछ अपने दम पर कर सकता है। एक्सक्यूज मी मिस शर्मा। अंकित, तुम हो ना? तुम लंदन से कब आए? हाँ, आज ही आया। और सीधा यही आ गए? जब मुझे पता लगा तुम यहाँ हो तो मैं सोचा मौका कैसे छूटा। 6 साल पहले उस एक्सीडेंट के बाद हम कभी नहीं मिले, आज सोचा भी नहीं। जिस लड़के का जिक्र राहुल भैया करते थे वो अंकित हम लोग। हर्ष, वो प्रीति है ना? प्रीति यहाँ पर क्या करेगी? वो क्यों आएगी यहाँ? हेलो, हाँ सर, मैं आ गया हूँ। अच्छा, ओके सर, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी। आज मेरा दिल उसी तरह तेज धड़क रहा है। प्रीति, तुम यहाँ नया लड़का ढूंढ रही हो? ये कौन है, तुम इसे जानती हो? चुप करो, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगी तुम्हें ऐसे निकलवाने के लिए। मुझे निकलवाओ, तुम्हारा तो ये हमेशा का है, जहाँ अमीर लड़के देखे नहीं वहाँ पटाना शुरू। बस अब ये और ड्रामा नहीं चलेगा। हिम्मत कैसी है मुझ पर हाथ उठाने की? तुम ऐसे बिहेव करोगी तो मैं और मारूंगी। प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घर की तलाश में हूँ। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती। बोलो मत, मैंने अभी डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं किए। और तुम कर ही क्या सकते हो मुझे परेशान करने के अलावा? तुम्हें तो बस नया बॉयफ्रेंड ढूंढने की जरूरत है। मुझे कहना भी है। दूर रह प्रीति से, समझा? देखो अभी मैं हूँ तुम्हारे साथ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? आने दो। ये सब क्या हो रहा है? प्रीति से दूर रहे, समझा? Stay away from प्रीति। एक और बात मिस्टर मैन, आज के बाद मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ कोई भी डील साइन नहीं करेगी। बेहतर होगा कि यहाँ से निकल जाओ। कोई बात। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। चलो माई। जा ही रही हो प्रीति, ये लो तुम्हारे लिए एक एक्सक्लूसिव नेकलेस। मिस्टर रन अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं और ज्वेलरी सेगमेंट में जा रहे हैं, तो मैंने ये हार देखा और मुझे अच्छा लगा, सो मैं तुम्हारे लिए खरीद लिया। तुम्हारे स्टाइल पे ये परफेक्टली जाएगा। और मिस्टर रन अपनी बिजनेस पार्टी भी दे रहे हैं,
सो रात को डिनर पार्टी में जाना है, तो जल्दी से जाओ और रेडी हो जाओ। भाई तुम भी ना मुझे स्पॉइल कर रहे हो। अरे तुम राहुल शर्मा की एकलौती बहन हो, डैड और मैं इतनी मेहनत क्यों करते हैं तुम्हें स्पॉइल करने के लिए, राइट? जाओ जाओ, रेडी हो जाओ। हाँ बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा है, एंजॉय करो। हेलो मिस्टर राहुल। हाय सर। हेलो प्रीति। हेलो। Mr. Rao, I wanted to discuss with you our new business venture. Could I have a word in private with you? यस सर, श्योरली। नितिन, यू प्लीज बी कंफर्टेबल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है भैया, मैं कंफर्टेबल। आई एम शाइड। ओके, आइए सर। प्रीति, यहाँ कैसे? आज वो और भी खूबसूरत लग रही है। प्रीति, I'm sorry. मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया। घर वापस आ जाओ। मुझसे दूर, और वैसे भी अब हम अलग हैं, तो पीछा मत करो। देखो, प्रीति रेंट पर सब कुछ पहन कर आई है यहाँ। सच ही कह रही हो, रेंट पर ही लेकर आई होगी। वैसे भी प्रीति की हैसियत कहाँ है, क्यों इतना महंगा नेकलेस पहन कर आई? बस करो। अरे पर मैं तो सच कह रही हूँ ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? ये नेकलेस तुम्हें किसने गिफ्ट किया? कितने यार आए लोग हैं। उस दिन अंकित ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, हाँ? बोल रहा था कि वो तुम्हारा हमेशा साथ देगा। मैं जानना चाहता हूँ तुम किसके लिए मुझे डिवोर्स दे रही हो? हमारे डिवोर्स से उनका कोई लेना देना नहीं, और तुम मेरा पीछा करना बंद करो। मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कभी ऐसा मिसबिहेव नहीं किया। पहले एक लड़के को घर पे लाते मेरी इंसल्ट करने के लिए, और कहते हो कि मेरे साथ कभी मिसबिहेव नहीं किया। आखिर तुम चाहते क्या हो? देखो, तुम मुझे गलत समझ। आ गई हूँ मैं। आजा तू, आजा साथ में। इधर आ, देख इधर आ। और क्या पड़ोसी, इधर आ। मुँह कर हैं? हाँ बोल। हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आप सभी को राधे राधे। आराम से। आप सभी हेलो गाइस, ज़्यादा पड़ रहे हैं, बहुत जोर से ज़्यादा पड़ रहे हैं। मैं तो ऐसे बहुत जोर से चाल के ओढ़ा के बैठे एकदम मस्त तरीके से। और ये मेरी बहन है, इसको ज़्यादा ऑर्डर लगते नहीं है। देखो ऐसे इसके लगते, देखो आप एक बार ऐसे चाल की सी चुनड़ी ओढ़ रखी है, पता नहीं क्या है, मतलब दिमाग है क्या क्या लगेगा उस हिसाब से तो ओढ़ेंगे ना, ऐसे नहीं कि एक साथ भी। और हमारे जो लाडू वाडू बन रहे हैं मस्त घी के बन रहे हैं, एकदम देसी घी के। और क्या बताऊं मैं। और दाल भी बन रही है, और वो आज तिल कुटनी का लड्डू बनेगा, दाल तो बनेगी ना। हाँ जी। गाइस देखो कैसी बात करती है, पागल जैसी। जी पागल नहीं, हम समझदार हैं भैया। और बताओ, क्या हमारे लड्डू बन रहे हैं, और दाल बन रही है, और तिल के लड्डू बन रहे हैं, रोटी भी खा लेते हैं हम साथ में। नहीं, हमारे तो सब कुछ चलता है, ये रोटी खाते सिर्फ। और वो तो रोटी खाती हूँ। और आज आपके बन रहे ना गाइज। अरे गाइज को बनता है, गाइज के तो सभी की बनेगा घर में। पागल बात कर रही है तू? नहीं जी, मैं सही हूँ, मैं पागल नहीं बोल। ये मेरी बहन है पागल, बहुत समझदार वाली बातें करती है, ऐसी ज्ञान भरी हुई बातें करती है। इसकी बातें अलग होती है। वैसे ज्ञान वाली बातें करती। और क्या ज्ञान वाली बातें करती? इसकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? पतासे है, पतासे। नहीं, पतासे नहीं है इसके, पतासे तो
या ना मेरे फेवरेट पतासे बता दी, इसको खाने हैं ना इसलिए मेरी फेवरेट बता दी है। अरे मूंगफली पतासे इसके। नहीं वो तो मेरे भाई के हैं, वो मेरे से करता रहता है पतासे पतासे मूंगफली पतासे। हमारे क्या नाम है उस भाई का, रखल। उसके मूंगफली पतासे है और इसकी तो वो है, क्या नाम है, काजू कतली। काजू कतली बहुत अच्छी लगती है। नहीं वो क्या बोलते, दलिया नहीं होता, दलिया की काट करके उसका ये है। और तो सब घर में निका नाका होंगे तुम्हारे, निका नाका मस्त। और सब घर में बढ़िया चोखा मस्त मस्त। और भाई ज्यादा पड़ रहा है, मुंडा उंडे को बांध करके अच्छी चोखी तरह से रहा करो बस। यही दिन है, पर जुकाम लग जाएगी, नाक में से नीट बहेगा, मुंह में चल जाए किसी टाबर के। मैं देखो अब बताना तो पड़ता ही है, सीधी सी बात है। इसमें अच्छी वाली बात तो क्या ही है, अब किसी टाबर के चल जाता है, इसलिए बच के रहना चाहिए। और तो भाई बस तो बहुत ही बेशरम की बात है। अब देखो मैं समझाऊं तुझे। हाँ समझाओ। देखो अगर ना जुकाम तो सबके लगती है और कभी कभी चल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो सबके जाता है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। सभी को लगती है जुकाम, सीधी सी बात है। वो मजाक की बात होती है कि ऐसे ही बोलना, और ये सब मजाक था। जैसे मजाक करने में ज़्यादा मज़ा आता है, फालतू बकवास करने में। और ये मेरी पागल, ये मेरी क्या लगती है तू मेरी वैसे? मैं कुछ नहीं लगती। देखो कुछ नहीं लगती, मुझे पता था कुछ नहीं लगती, तभी मैंने बताया नहीं आपको क्या। और घर में सब बढ़िया ही होंगे, है ना? राधे राधे बोलो, राधे राधे। राधे राधे राधा 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 राधा। देखो हेलो गाइस, मैं एक गाना गाने वाली, तो लास्ट तक सुनना। देखो कौन सा गाऊं मैं, रुको। मुझे क्या पता। अरे वो फूल दो। मैं गाती हूँ, सुनो मैं गाती हूँ। हमारे डोगी दिखा, अरे यार डोगी का चला गया वो तो। सोचूं कि मिलनी मैं बोलांगा कि तेरी ताकलाच शायरी विखेगी मैनू ते सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा तू तापरे इश्के दी गलियां च खोया ए दिल वे आस लगाई कि चाहे तू मिलवे कोल मेरे मैनू आने दे सोनी भैना मैं कितने जतन सोनी। ये सॉन्ग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सीरियसली एकदम। मेरा सॉन्ग था फेवरेट, पर मैं भूल गई हूँ। थोड़ा बहुत मेरे को आता है, पर अभी भूल गई, मैं याद कर रही हूँ कुछ। जाओ। और वो जो दीवानी मस्तानी में गाती है, हाँ मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जब रब ने रोकनी तो मैंने बिठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चले आई, कहते
बहुत ही शौक है, मैं कभी कभी गा लेती हूँ छोटे छोटे गाने मैं जो कि गाऊंगी। लख समझाऊं बैठा दिल समझ नहीं पाता, मांगे तेरी खैरिया। हाँ सोना था तेरा वे झूठा, रंग दो दिलों में छूटा, कैसे भुलाऊं बेरिया। जारा झड़रा झड़रा झड़, तू भी क्या याद रखेगा, चाहे न तेनू छोड़ दिया। जारा झड़रा झड़रा झड़, तू भी क्या याद रखेगा, चाहे न तेनू छोड़ दिया। और आप टप्पू फेवरेट सॉन्ग बता तेरा। मेरा भूल गई, मैं वो मुक्ल गई थी ना वो वाला गाना, कौन सा? वो टून के साथ, याद कर जल्दी कौन सा तो आ। कौन सा गाना था तो याद तो दिला। देख सभी देख रहे हैं, बता। वो टून वाला वो मुक्ल गई थी ना। मुझे क्या पता कौन सा गाई थी। गाले स्टार्ट कर। मैं रेत सी बूंद का दरिया, तू कि तुझे भीग जाऊंगी मैं रेत से बूंद का दरिया, तू मैं रेत से बूंद का जरिया, तू पा के मुझे भीग जाऊं रे, तर जाऊं तर तर जाऊं दरियाए तर जाऊं जी, इश्क बात मैं तेरा निखर जाऊं, रेती आपस मेरी मैं, तू छू ले जो खड़ी मैं खड़ी मैं खड़ी। ये खड़ी वड़ी नहीं होता वो। गाइस, अगर आपको हमारा गाना जो अच्छा लगा ना तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में करना और रेड दिल भी भेजना। रेड दिल इसके लिए, मेरे लिए कुछ मत भेजना। नहीं मुझे दिल विल वैसे पसंद नहीं है। मैं चिल्लो दिल लगा दूँ दिल के, वैसे मेरे को पसंद नहीं। आई डोंट। नहीं मेरे अब भेजो तो भेज देना, नहीं तो टाल है वो भी। काल क्या टाल यानी कि मत भेजना, अगर भेजो तो भेज देना, नहीं मत भेजना। ये गवारों की जैसी बात बोलती है। देखो Actually, अपन starting में देसी मैंने भी गवार सुनो सिर्फ अपन देसी लोग तो देसी की जैसे मैं बात तो बकवास बोलेंगे कर ना, रही थी स्टार्टिंग में। घर की जैसी बात बोलेंगे, इसमें कौन सी हिंदी इधर तो हिंदी लगा के बोलती है। नहीं बोलती। स्टार्टिंग में मैंने बकवास की थी बहुत ही ज़्यादा, ऐसे पागलों जैसे बिहेव किया था और बहुत ही ज़्यादा, वो लिटरली सिर्फ बहुत ही एक बकवास, मजाक था, ऐसे बकवास करने के लिए। मजाक था सिर्फ वो एक, सीरियस कुछ मत समझना, ओके। दमे गर उनके उंगे उंगर उंगे ऐसे ऐसे कर। वापिस गाओ मैं गाना। कौन सा? मैं गाऊंगी कर लियो। हाँ टप्पू का है।
मैं रेत से बूंद का दरिया तूफान कि तुझे भीग जाऊं रे मैं तर जाऊं भर जाऊं तेरा ही भर जाऊं रे इश्क में मैं बस इतना ही आता है। और इसे आएगा तो भी नहीं गाएगी, शर्म आती इसको। आपने खाना वाना खा लिया होगा? अभी तो टाइम में हो रहा है 8:04। 6:30 टाइम हो रहा है। 6:30 हो रहा है? नहीं, बता। 6:30 हो रहा है। ओ 6:30 हो रहा है। पागल है क्या? अच्छा एक बार टाइम दे। 6:40 हो रहा है तो। 6:30 हो रहा है गाइस। इसको टाइम नहीं देख रहा था। मेरे को आता है, ये झूठ बोल रही है। चाहे अब दिखा दो उसको टाइम, ये पर है देखो। ना उसमें उल्टा दिखेगा। अगर हम दिखाएंगे तो ऐसे उल्टा दिखेगा, इसलिए रहने दो। तू अपने पसंद को बनाएगा। चलो गाइस डांस करते हैं। चला जा डांस करें, खड़ी हो। डांस का भी बनाए, पहले बात तो कर ले इसके बाद में। या गुराजू तिलक की लगा रखे तू फर्स्ट की थी क्या? हमारा एक नहीं, डॉग है, उसका नाम पता है क्या है? राजू। राजू। लिटरली इतना फनी और नाम। एक एक पीछे है, उसका नाम है ब्लैकी। हाँ उसका नाम ठीक है, बट इसका राजू, उसका नाम भी ठीक ही है ना। इसका इसमें नाम क्या बुराई है? उसका नाम वो है ना, काली, तो काली रख दिया उसका नाम। अरे ये थोड़ा बुरा है तो उसका नाम राजू रख दिया। अरे ऐसे कुछ काली थोड़ी बुरे होना, तो कुछ भी तो नहीं होता ऐसे। कल स्कूल जाना है, कल स्कूल जाना है। छुट्टियां पूरी हो गई और अब कल स्कूल जाना है। कल स्कूल जाना है और इसको आज स्कूल भी नहीं गई, इसका मन भी नहीं था। पता नहीं क्यों छुट्टियां करती है पागल इंसान। क्यों करती है भाई, बता दे सबको। मेरे तो मजा आता है छुट्टी करने में। वैसे क्यों मजा मैं आता है? करती भी रहती हूँ कोई कोई बात तो। डांस करते जा, बस बात होगी। देखो हम स्कूल में ना खूब मजे करते थे। जैसे घर आराम पे से इतना बोल। मन नहीं लगता, आराम से पर सुन। स्कूल में है ना दोस्तों के साथ बहुत मन लगता है। ऐसे खेलते हैं, कूदते हैं। कहीं हम तो क्लास में टिकते ही नहीं है, बैठते हैं। कदे इधर घूमे तो कदे उधर घूमे। टीचर आती है तो पढ़ाती है तो सब बैठ जाते हैं। हम भी पढ़ लेते हैं, पर मजा ज्यादा आता है स्कूल में। अब मन भी है ना ऐसे लग जाता है, और छुट्टी कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। कभी कभी बोर हो जाते हैं, कभी कभी मन लग जाता है। कभी कभी जाने का मन नहीं करता, कभी कभी जाने का मन करता है। पर ऐसे जाती मैं रोज हूँ, कभी कभी छुट्टी करती हूँ बीच बीच में। बीच जैसे कभी त्योहार पे कर लेती हूँ, कभी मैं तबीयत फेस्टिवल खराब, छुट्टी होती है, ठीक है। मतलब कभी मैं तबीयत खराब होती है तब करती है। हाँ तबीयत खराब होती है, कभी मतलब कि जुकाम लग जाती है, ऐसे छुट्टी कर लेती हूँ मैं स्कूल की।
देखो मेरे को एक तो गाना और एक नाचना बहुत पसंद है। जैसे कि एक इंटरेस्ट होता है ना किसी चीज़ में, किसी का किस में होता है, किसी का किस में होता है, तो मेरा नाचने में है और गाने में है। और मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड है। इसकी बहुत सारी फ्रेंड और ये ना इसकी फ्रेंड घर पे भी आती है ना, बहुत मज़ा, मतलब प्यार से बोलती एकदम। ये भी दीदी नहीं बुलाती, वो भी बुलाती दीदी, पागल ये तो। और नहीं नहीं, उसकी दीदी है, मैं भी उसकी दीदी को हाँ दीदी मतलब बोलती मुझे नहीं हूँ। बुलाती है दीदी, कुल मिला की बात ये है। वो है ना, इसको दीदी बोलते तो मैं उसकी दीदी को। हाँ लेकिन ये मेरे को दीदी नहीं बुलाती। हाँ बुलाती हूँ, कभी कभी ओ बुला लेती कभी हूँ, बुलाती नाचती नहीं है, कभी बुलाती नहीं है। नहीं बुलाती हूँ मैं। नहीं ये बुलाती। पागल है, ये पागल है। हाँ अरे देखो अब पागल कैसे है। बोल रही है। नहीं पागल बुलाती, है। नहीं बुलाती, बिल्कुल भी नहीं बुलाती। आज तो मैंने मेहंदी भी लगाई थी, देखो इतनी रची नहीं। मैं कल लगाई थी ना, वो तो बिल्कुल नहीं रची, थोड़ी थोड़ी रची है मेहंदी। और मेरे को है ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है फ्रेंड के साथ, है ना टाइम बिताने में इतना मज़ा आता है। हम साथ साथ बैठ के खाना खाते हैं, साथ खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। यानी कि दिन ऐसे निकल जाता है जैसे तो पता ही नहीं चलता। और पढ़ाई पढ़ाई का क्या करती है? पढ़ाई में भी पढ़ते हैं हम, जब टीचर पढ़ाती, जब होमवर्क डालते कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और टाइम जो खाली पीरियड होता है ना, जब उसमें खेल लेते हैं और कूद लेते हैं। उसमें थोड़ी बातचीत कर लेते हैं हमारी स्कूल की। और क्या करती है? और क्या करते हैं, घूम टहल लेते हैं। और लंच? टीचर को बुला लेते हैं पढ़ाने के लिए। जैसे क्लास पीरियड खाली हो, टीचर नहीं है तो उनको बुला लेते हैं हम। ऐसे मजा आता है मेरे स्कूल में बहुत ज्यादा। अरे भी जाती हो कॉलेज में? कॉलेज में नहीं हूँ मैं, कुछ भी बोल। मैं ट्वेल्थ में हूँ, हो जाऊंगी कॉलेज में। मेरी भी इस बार बोर्ड है। तेरी भी बोर्ड है, तू भी 10th में। मैं 10th में नहीं हूँ, ये झूठ बोल रही है। मैं ना 7th में हूँ। मैं 7th में, मैं 10 में नहीं हूँ। और ये 12th क्लास में है। अब की बार मेरी बोर्ड है। 7th में बोर्ड होती है किसी की, भाई बताओ। ये तो मेरा मजाक था। ओके, अब पागल हो क्या? तो दिमाग यूज कर ले करो, ठीक है ना? वीडियो देखने से पहले दिमाग यूज कर लेना। मैं 12th अरे में मैं तो हूँ। कुछ भी बोलती हूँ। और वैसे मैं फनी मजाक के लिए बना रही हूँ बस, और कुछ भी नहीं है। खैर हम तो ऐसे बकवास करने जा रहे हैं, मजाक बकवास में। नहीं, मजाक कर रहे हैं, एकदम सीरियसली बोल रहे हैं। सच में बहुत मजा आता है बातें करने में। और क्या, जैसे हम आपके बातें कर रहे हैं, वैसे आप भी हाँ हमारे साथ बातें कर लिया करो कभी कभी। हम भी बहुत बातें करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हम भी क्लास में आराम से लंच करते हैं, साथ खाते हैं, साथ खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, और एक दूसरे फ्रेंड्स के घर भी जाते हैं। हाँ Boys के मैं भी घर- जाती हूँ, फ्रेंड के घर एक है फ्रेंड इधर पास में ही, वो भी मेरे घर पे आती है तो मैं भी उसके घर पे जाती हूँ, मजा आता है ऐसे। और सारे फ्रेंड दूर है इसलिए मैं जा नहीं पाती। अब पास में तो चले भी जाए, जी दूर कौन जाएगा, कोई पकड़ ले जाए तो।
जैसे दूर इतनी ज़्यादा भी स्कूल नहीं है। खैर हम साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं, लंच करते हैं और इस बार देखते हैं वैसे भी। ये पागल हमारी छुटकी तो पता नहीं अगली बार 8th बोर्ड की है। और क्या करेंगे पता? और क्या करेंगे? कुछ नहीं करें। कुछ नहीं करें, बेहतर। अच्छा एक सॉन्ग सुना दे बढ़िया सा। मैं एक ही तो आता है मेरे को। हाँ तो सुना दे, कोई अच्छा सा सुना दे यार, बहुत मतलब है सॉन्ग तो तू याद करके अच्छा सा सॉन्ग सुना अच्छा दे। तू पहले तू बता ना कौन सी सॉन्ग जो मैंने आया है वो सुना दूंगी। पर गा तो फिर शुरू कर। देखो, किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना बस दूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं सुना सा एक आसमां महताज तू, जो करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है, वो तेरे संग यारा खुश रंग बारा, मैं रात दीवानी, मैं नजर का सितारा। दीदी आप गाओगे ये गाना? चलो तू गा तो ली, आप तूने गा तो। गाओगे? गा। कहाँ से स्टार्ट होता है गाना? ये किसी भी गली में जाओ, मैं किसी भी गली में जाऊं, मैं तेरी खुशबू से टकराऊं, मैं हर रोज आता ख्वाब मुझे। क्या था लाइन में भूल जाती हूँ। देख मैं गाऊं। किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं, मैं हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू। आगे बता ले। तेरा मेरा मिलना दस दूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं खोया सा एक। मुझे वहाँ अटकू वहाँ बोल दिया, अगर मुझे लाइन नहीं आती इसकी। मैं खुद भूल गई थी। एक खोया सा एक ना पहले तू बता कहाँ पे है? बता ना मैं कहाँ हूँ पे? सुना सा एक आसमां महताज तू, जो जो करम खुदाया है, तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे ही मर कर तो मुझे जीना आया है, वो तेरे संग यारा खुश रंग बारा, की रात दीवानी, मैं जर्द सितारा, कि तेरे संग यारा खुश रंग
तुझे गड़ी खाब से इरादे मेरे तुझसे क्या है मेरा नाता, लव कुछ और कहे दिल मेरा सुर गए बन गया तू मेरा राजा, तेरे सपनों की दुनिया में तेरा ही इश्क बहता है, कहीं भी जाऊं मैं पली करीबी और बहता है, रांची नावे तू याद आवे मैं खोज बेवजह, तेरी आँखों से दूर जाए न लागे ना जिया, रांची नावे तो याद आवे मैं खोजो बेवजह। हेलो गाइस, ठीक है, राधे राधे सभी को। ठीक है, बाय बाय। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट और दिल जरूर देना। बाय बाय गाइस, बाय बाय, टाटा, राधे राधे see you। आप सभी को, बाय बाय।